देखिए यहाँ से अब एक्सरसाइज में 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 कराने जा रहा हूँ। ठीक है, समझते हैं यहाँ से। देखिए यहाँ से आकृति आपको दे रखी है 8.13 में tan P और cot R का मान ज्ञात करना क्या होगा। ठीक है, तो देखो आपको एक आकृति आपको ऐसे दे रखी है जिसमें लंब आपको दे रखा है 12 सेंटीमीटर और कर्ण आपको दे रखा है 13 सेंटीमीटर। तो हम सबसे पहले आधार निकालें। तो यहाँ समझते हैं क्या करेंगे इसके लिए। सबसे पहले सोल्यूशन इसका, तो देखिए यहाँ से पहले पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए यहाँ से कर्ण मुझे पता है कितना है, कर्ण 13, तो 13 का स्क्वायर बराबर लंब कितना है तुम्हारा यहाँ पे 12, तो 12 का स्क्वायर। आधार मुझे पता नहीं, तो आधार का स्क्वायर हमने ऐसे कैसे लिख दिया। ठीक है, आपको होता है 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 बराबर 12 का स्क्वायर 144 प्लस का ए स्क्वायर। ठीक है, हमें चाहिए ए स्क्वायर, तो 144 को बेटा ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसफर करने पर क्या होते हैं, चिन्ह बदल जाते हैं। तो इधर आके ये माइनस का हो जाएगा 144 बराबर ए स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए यहाँ से इसमें से जब इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा 25। ठीक है, बराबर ए स्क्वायर। दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेंगे, तो वर्गमूल लेंगे तो यहाँ से इधर भी वर्गमूल चढ़ जाएगा और इधर भी वर्गमूल चढ़ेगा। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो जाए, तो आप कह सकते हैं ए बराबर तुम्हारा देखो 25 को लिख सकते हैं 5 × 5, तो यानी 5 बार आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, यानी आधार आपका कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। ये वाली बात आपकी 5 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हमसे पूछा क्या क्या गया था मान। देखो एक आपको पूछा है मान, पूछा है आपसे tan P माइनस का cot R। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, अच्छा सवाल है, परीक्षा में पूछा गया सवाल है। ठीक है, अब जैसे tan P की बात देखो यहाँ समझते हैं, इसके आगे यहाँ करते हैं। ठीक है, tan P की अगर बात, पहले tan P निकाल लेते हैं। tan P tan थीटा, tan थीटा बेटा होता क्या है लंब बटे में आधार। ठीक है, अब तो P के लिए देखते हैं, तो P के लिए तुम्हारा ये वाला कौन पूछ रहा है, ये वाला। अब P के लिए लंब क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए, आधार क्या होना चाहिए 12 होना चाहिए। ठीक है, तो देखो यहाँ से लंब कितना हो जाएगा 5 और आधार कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसे cot R की अगर बात करें, cot R, cot थीटा और क्या होता है आधार बटे में लंब। ठीक है, अब आधार देखिए यहाँ से cot R, R के लिए आधार बेटा कितना 5 सेंटीमीटर है और इसके लंब कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब समझते हैं यहाँ से हमें मान किसका चाहिए था tan P माइनस का cot R। tan P के मान देखो हमने निकाला, कितना निकला 5/12 माइनस cot R का मान कितना निकला 5/12। दोनों का मान सेम आया, प्लस माइनस के तो ये आपस में कट जाएंगे, तो बराबर क्या निकलना चाहिए आंसर 0। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, यदि sin A बराबर 3/4 तो cos A और tan के मान चाहिए आपको। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं यहाँ से कैसे करेंगे इसको। देखिए यहाँ से आपको दिया क्या है sin A बराबर दे रखा है आपको कितना 3/4। ठीक है, आपको पता है sin थीटा बराबर होता क्या है लंब बटे में कर्ण। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग पहले ट्रायंगल एक बना लेंगे, त्रिभुज एक बना लेंगे। ठीक है, अब ट्रायंगल जब बना लिया, देखो यहाँ से इसको अगर हम A मान लें, इसको B मान लें, इसको C मान लें, ठीक कोई दिक्कत। अब समझते हैं यहाँ से लंब कितना दे रखा है, तो मैं 3 दे रखा है, कर्ण कितना दे रखा है 4 दे रखा है। ठीक है, तो क्या हम आधार निकाल सकते हैं, तो समझते हैं यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके प्रमेय से डायरेक्ट लिखते हैं यहाँ पे प्रमेय से। ठीक है बेटा, प्रमेय से। तो बेटा प्रमेय पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण कितना है तुम्हारा 4, तो 4 का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर कितना 3 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर मुझे पता करना है। ठीक है, कर्ण कितना होता है बेटा 16, अब बराबर कितना बेटा 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा और ए स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए यहाँ से 9 को उठा के इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या बनेगा 16 माइनस का 9 बराबर ए स्क्वायर। ठीक है, 16 में से 9 जाएगा, बचेगा कितना तुम्हारा 7 बचेगा। ठीक है, बराबर ए स्क्वायर। हमें देखो यहाँ पे था ए स्क्वायर, हमें चाहिए क्या है ए चाहिए केवल, तो ए स्क्वायर खत्म करने के लिए दोनों पक्षों में वर्गमूल लेना पड़ेगा। दोनों पक्षों में वर्गमूल ले लेते हैं, यहाँ पे वर्गमूल और यहाँ पे वर्गमूल, तो ये बर से वर्गमूल बेटा कैंसिल हुआ, तो यहाँ से कह सकते हैं आप ए बराबर कितना आ जाएगा
7 आ गया, ठीक है। यानी आपका आधार कितना आ गया यहाँ पे, √7 आ गया, ठीक है। अब समझते हैं यहाँ से मान किस किस का पूछा है आपसे। पहला है आपका cos A का मान पूछा है। तो सबसे पहले cos थीटा का मान आपको पता होना क्या होता है, आधार बटे में कर्ण। क्या होता है, आधार बटे में कर्ण। आधार कितना है यहाँ पे, √7 है। कर्ण कितना है तुम्हारा यहाँ पे, 4 है, ठीक है। ऐसे tan की बात करें तो tan थीटा यानी tan A का मान जब आपको चाहिए तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे में आधार। अब लंब कितना है तुम्हारे यहाँ पे, 3 है, आधार कितना है, √7। तो बस यही तुम्हारे दोनों आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अब समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए यहाँ से यदि 15 cot A बराबर दे रखा है 8 तो sin और sec A का मान चाहिए, ठीक है। ये आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है। देखिए यहाँ से किस लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे 15 × में दे रखा है, ठीक है। तो देखो आपको दिया क्या था, 15 cot A बराबर 8, ठीक है, ये बात दे रखी है। तो देखिए यहाँ से 15 गुणा में गुणा वाली बात आपको पता है कहाँ जानी चाहिए, भाग में जानी चाहिए। तो cot A बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा 8 बटे में 15, ठीक है। अब समझते हैं यहाँ से आपको पता है cot थीटा बराबर होता क्या है, आधार बटे में लंब, ठीक है। अब एक ट्रायंगल बना लेंगे हम लोग, ठीक है। ट्रायंगल हमने बना लिया यहाँ पे। अब देखो यहाँ से A यहाँ मान लिया, जैसे मान लो इसको B मान लिया, इसको C मान लिया, ठीक है। तो देखिए यहाँ से आधार तुम्हारा कितना है, 8 है, लंब कितना है, 15। क्या हम कर्ण निकाल सकते हैं इसका, तो देखो यहाँ से निकाल सकते हैं प्रमेय से। तो प्रमेय से देखो यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है तुम्हारी, देखो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो देखो यहाँ से कर्ण कितना है मुझे पता नहीं है, लंब कितना है तुम्हारा यहाँ पे 15 का स्क्वायर, आधार कितना है 8 का स्क्वायर, ठीक है। कर्ण का 15 का स्क्वायर करें कितना 225 प्लस 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 होता है, ठीक है। दोनों को जोड़ दो बेटा, तो के स्क्वायर बराबर तुम्हारा कितना बनेगा आके, तो देखो इसमें 5 में ये जोड़ेंगे तो 9 बनेगा, और ये कितना 8 बन जाएगा, और यहाँ पे 2, ठीक है। देखो यहाँ से हमें चाहिए के का मान, तो देखो क्या दोनों पक्षों में वर्गमूल ले लें, यहाँ पे वर्गमूल चढ़ा दो और यहाँ पे वर्गमूल, इसको लिखा नहीं हमने, आप लोग समझ लेना इसको, ठीक है। तो के बराबर बेटा कितना हो जाएगा तुम्हारा, देखो इसको हम लिख सकते हैं 17 × 17, क्या लिख सकते हैं 17 × 17, 17 × 17 करेंगे 289 होता है, ठीक है। तो आपका कुल मिलाकर कर्ण कितना निकल के आ गया, 17 निकल के आ गया, ठीक है। अब मुझे मान किसका चाहिए है, तो यहाँ लिखते हैं, देखो यहाँ से जैसे मुझे चाहिए sin A का मान, किसका मान चाहिए sin A, तो sin थीटा बेटा होता है क्या, लंब बटे में कर्ण। लंब कितना है तुम्हारा 15 है, कर्ण कितना है 17। तो पहले का मान आपको समझ में आया। अब दूसरी बात है बेटा sec A, तो sec थीटा बराबर होता क्या है, कर्ण बटे में आधार। कर्ण कितना है तुम्हारा यहाँ पे 17 है, आधार कितना है तुम्हारे यहाँ पे 8 है। तो बस ये दोनों तुम्हारे आंसर हो जाएं, ठीक है। अब समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। आपको दे रखा है sec थीटा बराबर 13/12, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को परिकलित कीजिए, ठीक है। तो अन्य का मतलब 5 को और निकालना। तो देखिए यहाँ से करेंगे क्या, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए sec थीटा बराबर होता क्या है, पहले 13/12 आपको दे रखा था, ठीक है। तो sec थीटा बराबर बेटा होता क्या है, तो देखिए यहाँ से कर्ण बटे में आधार, क्या होता है कर्ण बटे में आधार, ठीक है। तो सबसे पहले आप एक ट्रायंगल बना लेंगे, ट्रायंगल आपने बना लिया मान लो यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ से, तो देखिए यहाँ से इसको मान लो A मान लिया, इसको मान लो B मान लिया, इसको मान लो C मान लिया, ठीक है। तो देखिए यहाँ से कर्ण कितना है तुम्हारा 13 है, और आधार कितना है 12, ठीक है। तो क्या आप लंब निकाल सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना है तुम्हारा 13, तो 13 का स्क्वायर बराबर लंब कितना है तुम्हारा मुझे पता नहीं है, आधार कितना है 12 का स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए यहाँ कर्ण का 13 का स्क्वायर बेटा 169 बराबर L स्क्वायर, 12 का बेटा स्क्वायर 144 होता है, ठीक है। जब 144 को अगर ट्रांसफर करेंगे तो क्या बनेगा 169 माइनस का 144
बराबर एल स्क्वायर। तो बेटा इसमें से जब इसको घटाएं कितना बचेगा तुम्हारा, 9 में से 4 जाएगा बचेगा 5, और 6 में से 4 जाएगा तो बचेगा 2, बराबर एल स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे हमें चाहिए एल का मान, तो दोनों पक्षों का वर्गमूल है, तो ये स्क्वायर खत्म हो जाए, तो दोनों पक्षों बेटा वर्गमूल लेंगे, तो एल स्क्वायर बेटा यहाँ पे हो जाएगा, रूट से रूट खत्म, वर्ग से वर्गमूल खत्म हो जाए बेटा। तो इस 25 को लिख सकते हैं बेटा क्या, 5 गुणे 5, ठीक है, बराबर एल। तो आप कह सकते हैं एल बराबर बेटा कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। ठीक है, ये वाला कितना आ गया, 5 आ गया। तो देखिए यहाँ से हमें मान किस किस के चाहिए थे, अन्य सभी 5 के चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ से निकालते हैं। सबसे पहला देखो साइन का चाहिए, मान लो साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता क्या है, लंब बटे में कर्ण। तो लंब कितना है 5 है, कर्ण कितना है 13। ऐसे चाहिए आपको कोस थीटा। कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे में कर्ण। आधार कितना है 12 है, बटे में कर्ण कितना है 13 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से फिर चाहिए मुझे टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे में आधार। लंब कितना है तुम्हारा यहाँ पे 5 है, आधार कितना है 12 है, ठीक है। अब नेक्स्ट को भी देखते हैं यहाँ पे। अब जैसे टेन के बाद क्या आएगा, कोट आए, तो कोट थीटा। कोट थीटा बराबर क्या होता है बेटा, आधार बटे में लंब होता है, ठीक है। तो आधार कितना है तुम्हारा 12 है, लंब कितना है 5 है, ठीक है। अब देखिए सेक तो यहाँ दे रखा था, हम निकालेंगे किसको, कोसेक को निकालेंगे। किसको निकालेंगे, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे में लंब। तो कर्ण कितना है 13 सेंटीमीटर है, बटे में लंब कितना है तुम्हारा 5 है। तो बस ये तुम्हारे 5 अनुपात ये निकल के आ जाएंगे, ठीक है। अब समझते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आपको दिया है यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहां कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कोण ए और कोण बी बराबर होंगे, ठीक है। न्यून कोण का मतलब होता है यानी वह अंश जो 0 से बड़ा तथा 90 अंश से छोटा, उसको न्यून कोण हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो समझते हैं यहाँ पे बेटा दिया क्या है आपको, कॉस ए बराबर कॉस बी दे रखा है, कॉस बी, ठीक है। तो देखिए यहाँ से आपको पता है कॉस थीटा बराबर होता क्या है, आधार बटे में कर्ण, ठीक है। तो सबसे पहले एक हम ट्रायंगल बना लें, त्रिभुज एक बना लेंगे, ठीक है। यानी कोण ए और कोण बी दे रखा है न्यून कोण, तो कोण ए को बेटा मान लो हमने यहाँ मान लिया, और यहाँ पे कोण बी को मान लिया, ठीक है। तो ये वाला कोण सी मान लेते हैं। तो ये तुम्हें न्यून कोण दे रखे हैं, ये दोनों कोण, ठीक है। अब समझते हैं यहाँ पे, तो आपको दिखाना क्या है, कोण ए और कोण बी बराबर होंगे, ठीक है। तो समझते बेटा, अगर कॉस ए की आप बात करें, कॉस ए अगर निकालना है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे में कर्ण। आधार कितना है तुम्हारा, अब समझो आधार तुम्हारा है AC, बटे कर्ण कितना है AB है। ऐसे कॉस बी की अगर बात करें, कॉस बी के लिए, बी कोण के लिए बेटा अगर इसका देखा जाए, तो देखो इसके सूत्र तो वही होता है, आधार बटे में कर्ण। आधार देखो इसके लिए आधार क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। आधार क्या हो जाएगा, BC बटे में कर्ण क्या रहेगा तुम्हारा AB, ठीक है। आपको ये वाली बात गिवन थी, तो क्या गिवन थी आपको, कॉस ए बराबर कॉस बी ये गिवन था। तो देखिए यहाँ से कॉस ए का मान आपने निकाला, क्या निकला, AC बटे में AB बराबर, और कॉस बी का मान आपको पता है बेटा, क्या निकाला आपने, BC बटे में AB। देखो AB यहाँ पे बटे में, AB यहाँ पे बटे में, ख़त्म हो जाए सीधा। तो बचा क्या, बचा आपका AC बराबर BC, यानी AC जितना है उतना ही आपका BC है। यानी अगर ये भुजाएं बराबर, तो ये आपस में कोण भी बराबर होगा।